अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो ये लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट क्या होती है आज हम ये समझेंगे। आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये सेक्शन 75 पीपीसी आज हम डिस्कस करेंगे, जो किसके बारे में, एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस। अब ये एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस क्या है, सेक्शन 75 पीपीसी और साथ ही साथ हमारे पास जो सीआरपीसी के अंदर रेलेवेंट प्रोविजन है किसका, एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट का, दोनों में डिफरेंस है। देखें आज हमने पढ़ना क्या, आज हमने पढ़ना है एनहेंस्ड पनिशमेंट के बारे में। अब ये इनहेंस पनिशमेंट क्या है, और एक हमारे पास सीआरपीसी के अंदर रेलेवेंट प्रोविजन आ जाता है जिसके अंदर हम एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस या एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट नहीं बल्कि एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं। अब जो सीआरपीसी के अंदर एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस है वो पावर ऑफ मजिस्ट्रेट है, ठीक है, कोर्ट की पावर के बारे में वो बता रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम पर्टिकुलरली एनहेंस्ड पनिशमेंट के बारे में पढ़ना जा रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी सज़ा बढ़ सकती है, किन किन सर्कमस्टांसेस में बढ़ेगी। अब जो सेक्शन नंबर 75 है ये सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसा वाहिद सेक्शन है जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सिर्फ इस एक सेक्शन का सवाल बन सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताएं कि सेक्शन 75 जो है इनहेंस पनिशमेंट के बारे में आप अपनी राय दें, या फिर ये बताएं कि ये किस पर्सपेक्टिव में यूज़ किया जा सकता है इसको, ठीक है। अब देखें जो सेक्शन नंबर 75 है इसके अंदर हमने समझना क्या है। इसके अंदर हम अगर इसको बैरक की वर्डिंग को पढ़ें, कह रहे हैं कि बाय द कोड चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 17 by the Code of Pakistan of an offence punishable under chapter number 7 and chapter number 17 of the code with imprisonment of either description for the term of 3 years or upward। अब सबसे पहले तो आपने ये बात जहन में रखनी कि ये बात कर रहा है किसकी, चैप्टर 7 की, फिर उसके बाद चैप्टर 17 की। ये जो ऑफेंसेस रिलेटेड टू क्राइम्स वगैरह हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी है, उसके बारे में ये बात कर रहा है कि कोई भी शख्स अगर जुर्म करता है किस से रिलेटेड, ऑफेंसेस अगेंस्ट द क्राइम्स वगैरह, ये जो करेंसी वगैरह के जुर्म होते हैं उनसे रिलेटेड, या फिर जो है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट अगर कोई भी शख्स जुर्म करता है और वो शख्स क्या हो, ऑलरेडी कन्विक्टेड हो। वर्ड क्या याद रखना है, अ पर्सन हु इज ऑलरेडी कन्विक्टेड। ऑलरेडी कन्विक्टेड है और वो सज़ा काट रहा है अपनी, और 3 साल से ज़्यादा वो सज़ा काट चुका है। अब यहाँ पर क्या है, 3 साल से ज़्यादा वो सज़ा काट चुका है और वो क्या करता है, वो फिर जब जैसे ही बाहर आता है और फिर वो दोबारा वही सेम ऑफेंस को, उसी सेम ऑफेंस को रिपीट करता है। क्या करता है, उसी सेम ऑफेंस को रिपीट करता है। जब वो उसी सेम ऑफेंस को रिपीट करेगा फिर उसकी सज़ा को इन्हेंस कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी सज़ा को बढ़ा दिया जाएगा। अब वो किस तरीके से बढ़ा दिया जाएगा, शैल बी गिल्टी फॉर द ऑफेंस पनिशेबल आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर दिस चैप्टर विद द इम्प्रिजमेंट लाइक टर्म शैल बी सब्जेक्ट फॉर एवरी सच सब्सिक्वेंट ऑफेंस टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। क्या है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ आ गया। और फिर उसके बाद जो है उसने क्या बताया, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। अब ये 10 ईयर्स कब होगी और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ कब होगी, ये हमने जो है छोड़ दिया किसके ऊपर, हमने छोड़ दिया ये कोड के ऊपर, कि दिस इज़ द ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोड, के कोड ये देखिएगी कि कब इसको 10 साल की सज़ा देनी है, कब इसको जो है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सज़ा देनी है। इन सिंपल मैनर अगर ये कहूँ तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोड है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की मर्जी है, अदालत का स्वाबदीदी इख्तियार है। अदालत विद द रीज़न बताएगी कि वो जो है किस वजह से इसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ दे रही है और किस बुनियाद पे उसको इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स यानी कि 10 साल की सज़ा सुना रही है, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर हमने समझना ही क्या था कि किन सूरतों में एक जो हमारे पास अक्यूज़ है उसकी सज़ा को बढ़ाया जा सकता है, उसकी सज़ा को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है अगर वो अक्यूज़ जो है चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 17 ऑफ द पीपीसी ऑफ द
पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड, अगर वो जो है उसी सेम सब्सिक्वेंट ऑफेंस को दोबारा रिपीट करता है और वो ऑलरेडी कन्विक्टेड है, यानी कि वो पहले ही 3 साल से ज़्यादा सज़ा काट चुका है और उसी ऑफेंस को दोबारा दोहराता है, तो फिर क्या होगा, फिर उसकी सज़ा को बढ़ा दिया जाएगा, जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी या फिर 10 साल हो सकती है।